सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ज्ञान में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आ चुकी हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जो कि है एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें मैंने पार्ट 1 में एक बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं अपने मेन टेस्टिंग पे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या क्या फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, उनको टेस्ट करके हम कैसे पता कर सकते हैं, क्या इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ, इसमें ये इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है। तो चलिए लेट्स स्टार्टेड। अभी हमने देखा था कि हमारे मेन इंग्रेडिएंट थे क्या, जो कि थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। जिसमें से मेन 3 हम देखेंगे यहाँ पे टेस्टिंग। कार्बोहाइड्रेट मींस स्टार्च, और प्रोटीन और फैट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट फॉर स्टार्च। Take a small quantity of a food item or a raw ingredient. Put 2 to 3 drop of dilute iodine solution on it. आप क्या करेंगे, थोड़ा सा फूड आइटम ले लेंगे, रॉ जो भी होगा आपका, उसमें 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन मिला देंगे। ऑब्जर्व इफ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। डिड इट टर्न ब्लू और ब्लैक? क्या ये नीला और काला हो जाता है? अगर नीला काला हो जाता है तो ऑब्वियसली सी बात है स्टार्च प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज सॉलिड, आप उसको पहले ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद थोड़ा सा जो ग्राइंडेड और मैश्ड आपका फूड आइटम है उसे आप टेस्ट ट्यूब में लेंगे। उसके बाद उसमें 10 ड्रॉप जो है वाटर के ऐड करेंगे, उसको शेक करेंगे प्रॉपरली। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। ये सारे सॉल्यूशंस मैंने पहले डिस्कस कर लिया है पहली वीडियो में, जो कि ऑलरेडी इसमें मैन्युफैक्चरिंग इसकी प्रिपरेशन दी जा चुकी है। तो आपने ये ऐड कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट। आप उसको अच्छे से सेक करेंगे। उसके बाद उसको कुछ देर के लिए ऐसे छोड़ देंगे। डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न्स वायलेट? क्या इसका कंटेंट अब वायलेट हो जाता है? अ वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। अब आपको स्टार्च और प्रोटीन 2 के टेस्ट पता चल गए हैं। इनको आप डिफरेंट फूड आइटम्स पे ट्राई कर सकते हैं। अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है आयोडीन सोल्यूशन डालने पे तो आप समझ लीजिएगा स्टार्च है। अगर जो वायलेट कलर आता है कॉस्टिक सोडा और ये क्या कहते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मिलाने पे, तो आप समझ लीजिएगा प्रोटीन प्रेजेंट है। ओके, ये टेबल दी हुई है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स, स्टार्च, प्रोटीन, फैट। तो ये लिस्ट आप तब ट्राई करोगे जब आप फैट का भी अभी टेस्ट पढ़ लोगे। उसके बाद आपको ये पूरी की पूरी टेबल जो है भरनी है। सो देख लेते हैं टेस्ट फॉर फैट्स। लेट्स सी। टेस्ट फॉर फैट। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर। थोड़ा सा फूड आइटम आप लीजिए और एक पेपर में आप उसको रैप कर दीजिए। उसके बाद उसको क्रश करिए। उसको मोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको फाड़ने की भी जरूरत नहीं है। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। आप उसको अब पेपर को ओपन करिए और उसको केयरफुली ऑब्जर्व करिए। डज इट हैव ऑयली पैचेस? क्या इसमें कोई ऑयली पैच आता है? पेपर अगेंस्ट लाइट, आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली? क्या आप फेंटली लाइट देख सकते हो? अगर ऐसा है तो आप समझ लीजिए इसमें फैट प्रेजेंट है। अगर ऐसा नहीं है तो आप समझ लीजिए कि इसमें फैट प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो the food items may sometimes contain a little water, therefore after you have rubbed on an item on paper, आप पेपर पे उसको रब करते हैं। let the paper dry for a while, आप उसको थोड़ी देर के लिए सूखा होने के लिए छोड़ दीजिए। तो उसमें अगर जो थोड़ा बहुत गीलापन आया होगा तो वो थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाता है। ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। इफ नो ऑयली पैच हो अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। तो अगर उसमें ऑयली पैच दिखते हैं थोड़ा सुखाने के बाद तो आप समझ लीजिए कि इसमें फैट है। अगर नहीं दिखते हैं तो आप समझ लीजिए इसमें कोई भी फैट प्रेजेंट नहीं है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे जिनका टेस्ट अभी आप लोगों ने ये देख लिया कि कैसे उसको टेस्ट करेंगे। नाउ कम ऑन द टेबल। अब आप टेबल पे आ जाते हैं। टेबल में दिया हुआ है रॉ पोटैटो। अगर आपको रॉ पोटैटो चेक करना है तो आप ऑब्वियसली आप पहला वाला आयोडीन सोल्यूशन डाल के चेक करेंगे तो आपका स्टार्च उसमें मिल जाएगा। मिल्क है, इसमें आपको प्रोटीन मिल जाती है। इसमें तो आपको पता है कि ये लैक्टोज शुगर होती है यहाँ पे मिल्क में। ग्राउंड नट, इसमें आपको ऑयल भी मिलेगा। यहाँ पे आपको फैट मिलेगा और प्रोटीन मिलेगा। ओके, जो अनकुक्ड राइस होता है इसमें आपको स्टार्च मिलेगा। फिर कुक्ड राइस है, इसमें आपको स्टार्च मिलेगा। ड्राई कोकोनट है, यहाँ पे आपको ऑयल मिलेगा और यहाँ पे आपको फैट मिलेगा और प्रोटीन मिलेगा। ओके, फैट और प्रोटीन। अनकुक्ड तुअर दाल है, इसमें आपको जो है प्रोटीन मिलेगा। कुक्ड दाल है, यहाँ पे भी आपको प्रोटीन मिलेगा। अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, इसमें कोई भी जो स्लाइस है उसमें आप चेक करेंगे तो ज़्यादातर आपको प्रोटीन स्टार्च कुछ भी मिल सकता है। स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट में भी आप चेक करोगे। बॉइल्ड एग में आप चेक करोगे तो उसमें आपको जो है प्रोटीन मिलने के चांसेस हैं। तो इस तरह आप जैसे जैसे टेस्ट करेंगे आपको धीरे धीरे चीज़ें पता चलेंगी। सो व्हाट डू दीज टेस्ट? सो ये टेस्ट क्या इंडिकेट करते हैं? आर फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स? क्या ये सब में प्रेजेंट है?
दैट यू टेस्टेड। अब आपको क्या करना है, चेक करने की जरूरत है। बिना चेक किए तो आप नहीं बता सकते ना कि सब कुछ सब में प्रेजेंट है। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? क्या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट किसी फूड आइटम में हो सकते हैं? वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल। तो आपने अभी दो तो तीन तो पढ़ लिए, लेकिन इसके अलावा दो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। व्हाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? वॉट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड जो इंग्रेडिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मेनली एनर्जी प्रोवाइड करता है टू आवर बॉडी। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। इन फैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फूड्स कंटेनिंग, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फूड कंटेन करते हैं। Small quantities vitamin A keeps our skin and eyes healthy. Vitamin C helps body to fight against many diseases. Vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth. Foods that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 and figure 2.9. Here is figure 2.6 and 2.9. This is figure 2.6. Papaya, carrot, mango. These are rich in vitamins and some sources of vitamin B. This is 2.7. Rice, wheat, liver, and this one is figure number 2.8. Some source of vitamin C. Okay. This one is also figure number 2.9. Some source of vitamin D. तो आप इनको देख लीजिए और अपनी डाइटरी में जो आपकी डाइट है, बैलेंस डाइट, उसमें आप यूज़ करिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए देखते हैं। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डर। प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डर्स। तो इसलिए आपको बोलते हैं स्प्राउट्स खाओ और चीज़ खाओ, आप दाल खाओ। Vitamins help in protecting our body against diseases. Vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth, and gums healthy. Vitamins are of different kinds, known by different names. Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, K. There is also a group of vitamin called vitamin B complex. Our body needs all type of vitamins in small quantities. Okay. For proper growth of body and to maintain good health, some sources of different minerals are shown in figure 2.10. This is figure 2.10. इसमें आप देखोगे ग्रीन वेजिटेबल क्या है? सोर्स ऑफ आयोडीन, जिंजर, सम सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, नेक्स्ट सोर्स ऑफ आयरन एंड सोर्स ऑफ कैल्शियम। ये मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। Most food items usually have more than one nutrient. You may have noticed this while recording your observation in table 2.2. However, in given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. For example, rice has more carbohydrate than other nutrients. Thus, we say that rice is a carbohydrate-rich source of food. तो आप क्या जानते हैं? इसी तरह सेम चीज़ कि पल्सेस हैं वो प्रोटीन रिच हैं, कार्बोहाइड्रेट है जो राइस है या फिर आपका आटा हो गया वो जो है आपका कार्बोहाइड्रेट रिच हो सकता है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट और बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स किसको बोलते हैं? आप जो रफेस फूड खाते हैं, जो मतलब रॉ फूड जितने भी हैं, जैसे कि डायरेक्ट आपने सब्जी खा ली, डायरेक्ट आपने जो है पालक की पत्तियां चबाई, तो ये आपका रॉ फूड हो गया, जैसे कि मूली, गाजर। तो ये सब रफेस फूड में आते हैं और ये हेल्प करते हैं अपने खाने को पचाने में। ओके। वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। वाटर का क्या काम है? वो अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प कराता है। इट आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। स्वेट जो आपका गर्मी में पसीना निकलता है, जो यूरिन आप पास करते हो, उसमें जो अनवांटेड मटेरियल्स होगा, जो मतलब वेस्ट फूड है, वो बाहर निकलता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड। वी ड्रिंक सच वाटर, मिल्क एंड टी। आप पानी पीते हो और चाय भी पीते हो। तो इसी तरह आपकी बॉडी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट दी हुई है, जिसको आपको क्या करना है? टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। नींबू लो या फिर एक टमाटर लो, कट इनटू स्मॉल पीसेस। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग? आप उनको जब काटते हो तो क्या आपके हाथ गीले हो जाते हैं? हाँ, क्योंकि वो जूसी फूड है, उसमें जूस है ना। केयरफुली ऑब्जर्व वॉट एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर? तो लेमन और जो टमाटर होता है उसमें पानी होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? जूसी फ्रूट्स बोलते हैं। ओके। We see that many food materials themselves contain water. To some extent, our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. Okay? आप खाना बनाते हो तो आप बिना पानी के क्या कोई चीज़ कुक कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। ओके? तो आप ये समझ सकते हो कि पानी आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस डाइट। अब आपको बैलेंस डाइट कैसे लेनी है, क्या क्या उसमें आप खाएं जो आपको बैलेंस डाइट मिल सके। द फूड वी नॉर्मली ईट इन डे आवर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेन आवर गुड हेल्थ। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। आपको बराबर हर चीज़ मतलब लेना है इस हिसाब से कि कोई भी चीज़ ज़्यादा ना हो जाए और कोई भी चीज़ कम ना हो जाए।